अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की तो उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 को कम्प्लीटली डील किया था। तो बेसिकली आज की लेक्चर की बात की तो आज की लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज 2.6 की थ्योरी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हम एक्सरसाइज 2.6 में पढ़ेंगे पहले उनको डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर बात कीजिए कि थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.6 में हम पढ़ेंगे जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनके डेरिवेटिव को हम जो है बेसिकली इसमें डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली हम एक्सरसाइज 2.6 को डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.6 में क्या क्या डील कर रहे हैं। तो पहले हम खुद डील कर लेंगे, फिर हम बुक पे आ जाएंगे कि क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो बेसिकली हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं उसमें शामिल हैं डेरिवेटिव, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। यानी जब भी कोई मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसे डेरिवेटिव कैसे ले लेंगे। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक लेट्स सपोज e की पावर में होता है और एक कोई भी वेरिएबल की पावर में होता है, ठीक है। अब इन दोनों के डेरिवेटिव को कैसे डील करेंगे। जब e की पावर में होगा यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो हम क्या करेंगे कि जब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हैश आ जाएगी। फिर इसका जो भी एंगल होगा, एंगल मीन जो भी वेरिएबल है एक्स है उसका वापस डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। एंगल मीन इसकी पावर में जो भी होगा उसका वापस डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास क्वेश्चन होता है डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x, जब डेरिवेटिव ले लेता तो बेसिकली क्या होता है कि पहले ये वाली वैल्यू हैश डी आती है फॉर्मूले के मुताबिक, फिर इसकी जो भी पावर थी उसका वापस हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल मेथड था। अब ये बेसिकली इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है कि ये e की पावर x के इक्वल आता है, तो y इज इक्वल टू e की पावर x था। फिर इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर लेंगे, दोनों साइड पे y को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर y को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर फर्दर करेंगे बेसिकली मैं e की पावर x कॉमन मतलब e की पावर x e की पावर डेल x ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x, फिर e की पावर x को कॉमन ले लूंगा 1 e डेल x की पावर -1 आ जाएगी। फिर मैं दोनों साइड पे डेल x से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारे पास कोई वेरिएबल होगा कोई फंक्शन होगा कि यानी हम डेरिवेटिव डिफाइन करना है सेकंड एक्सपोनेंशियल यानी a की पावर x का, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कि जो ये वैल्यू होगी वो ऐसे आ जाएगी। फिर जो नीचे टीम होगी उसका हम नेचुरल लॉग ले लेंगे और जो ऊपर जो भी चीज़ होगी पावर में उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसका पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा a की पावर x ln ऑफ a, ठीक है। तो बेसिकली हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो बेसिकली एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास कितनी किस्म के नेचुरल लॉग होते हैं। 10 के बेस में नेचुरल लॉग और जो है वो सिंपल लॉग, ठीक है। तो जो हम डेरिवेटिव लगाते हैं ज़्यादातर हम जो है सिंपल नेचुरल लॉग के लिए यूज़ करते हैं ln ऑफ के लिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने फाइंड करना डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा कि जो भी एंगल होगा इसमें एंगल क्या है एक्स डिवाइड में आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल को वापस डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली नेचुरल लॉग के लिए हो गया था। उसके बाद फर्दर करते हैं तो हमारे पास बेसिकली अब इसके प्रूफ की बात कीजिए कि हमने बात की ना y इज इक्वल टू ln ऑफ x, जब डेरिवेटिव ले ले तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x कैसे आया, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस पर लगाएंगे तो इस पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे यानी y प्लस डेल एक्स, फिर ln ऑफ x प्लस डेल एक्स, ठीक है। फिर y को माइनस करके पूरे का पूरा आपने सॉल्व कर लेना। बुक पे जब आएंगे तो बेसिकली इसके प्रूफ को तो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट चीज को कि डेरिवेटिव ऑफ हाइपर बोलिक फंक्शन। बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं ले लूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू
साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट एक्स। इस तरह डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स टेन एक्स। ठीक है, इस तरह लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो इस क्वेश्चन की तरफ फोकस किया जाए तो जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है साइन कॉस टेन वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और जो उनका इनवर्स होते हैं मतलब जो उनको लट साइन का लट कोसेकेंट, कॉस का लट सीकेंट और टेन का लट जो है वो कॉट, वो बेसिकली क्या आ रहे हैं, वो नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक प्रूफ को डिस्कस कर लेते हैं कैसे आता है। तो लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ फर्स्ट वाला कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब इसके प्रूफ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी y हमारे पास आ रहा है साइन हाइपरबोलिक x की तरफ, तो हमें y की जो फर्स्ट चैप्टर में साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला पड़ा था, यानी साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 यार था, और कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो है y को ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर लूंगा जो कि होती है ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो अब दोनों से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो उसके बाद जब हम डेरिवेटिव की बात करें तो मैंने अभी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव दिया था कि जब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो पहले ऐसे आ जाएगा, फिर जो भी उसकी पावर होगी यानी एंगल होगा उसको वापस डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर जो है वो जो पहले वो हैज इट इज आ जाएगा, और जो भी उसका एंगल होगा, एंगल अब इसका आ रहा है पावर में माइनस एक्स, उसका वापस डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ए की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब माइनस ए की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा -1। ठीक है, फिर फर्दर किया तो बेसिकली क्या आ रहा है 1/2 ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इक्वल था बेसिकली कोसेकेंट के इक्वल था, तो ये आ रहा है कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज हम डील कर लेंगे, लेट्स सपोज कॉट को डील कर लेते हैं। तो कॉट को डील करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, जब फर्दर करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि कॉट ही तो हमारे पास वैल्यू नहीं होती, जो बेसिकली tan की वैल्यू हमारे पास होती है हाइपरबोलिक में, यानी tan हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस ए की माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला है, तो कॉट क्या हो जाएगा कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, यानी ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो सर बेसिकली ये अप्लायर होगा क्वोशिएंट रूल अप्लायर हो, सॉरी क्वोशिएंट रूल अप्लायर होगा, तो नीचे वाली वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू हैज इट इज, डेरिवेटिव ले लेंगे जब इसका तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एन आ जाएगा, फिर देखा है तो आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। फिर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बेसिकली, अब डेरिवेटिव अप्लाई किसके लिए करेंगे कि सेकंड वाली वैल्यू को डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये आ गया, फर्दर देखा है तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, जब फर्दर करेंगे तो बेसिकली क्या आ रहा है, अब इसमें बेसिकली बन रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार लिख लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस ए की स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग करेंगे तो बेसिकली ये और ये कट जाएंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, और इसमें ये और ये कट जाएंगे तो इसमें रह जाएगा 2 हाइपरबोलिक इनवर्स और इसमें -2 डिवाइडेड बाई, फिर अगर इसकी बात की जाए ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया। अब इन दोनों की जब बेसिस सेम होंगे तो दोनों कैंसिल होकर 4 ही रह जाएगा, ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस साइन को बाहर ले जाता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली वैल्यू होती है सेकंड की, तो सॉरी कोसेकंड की, यानी इसको मैं लिखूँ तो ये बेसिकली वैल्यू किसकी है, साइन की आ रही है, सॉरी कॉस की आ रही है, कॉस की आ रही है, साइन सॉरी साइन की है, साइन हाइपरबोलिक एक्स -2 साइन इक्वल क्या होता है कोसेकंड, और ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 का तो स्क्वायर चला गया ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो भी हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को। तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अगर मैं लिखूं बेसिकली डेरिवेटिव इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो बेसिकली क्या आ जाएंगे, इधर लिख लेता हूं, फिर सेटों का प्रूफ कर लेंगे, यानी डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक का इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्दर दो इधर लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बेसिकली ये फार्मूले हो गए, बेसिकली जो है वो tan जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के हाइपरबोलिक के इनवर्स के फार्मूले हो गए। ठीक है, अब देखा जाए तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में जो है वो साइन के लिए जो हम जो सिंपल पढ़े थे उसमें अगर ऊपर पॉजिटिव होता था तो जो है कॉस कॉलेट हो जाता था, tan पॉजिटिव होता था कॉट नेगेटिव, उसके बाद कोसेकेंट पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव। तो इसमें बेसिकली रिलेशन है, इसमें डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं जिसको आपने याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एक ट्रिक थी, तो मतलब कि एक को याद करो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता था। ठीक है, अब इनके प्रूफ किसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर लेफ्ट सपोज मैं ले लूँ फर्स्ट, मतलब कि मैं tan वाला ले लूँ, यानी y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स, ये ले लिया, तो मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा tan हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो मुझे पता है कि tan हाइपरबोलिक y किसके इक्वल आ रहा था, बेसिकली जब मैं डेरिवेटिव ले लेता, मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, मुझे इसके मुताबिक मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो बेसिकली ये 1 के इक्वल हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ y, फिर उसके बाद जो भी एंगल होता है उसका अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखा है तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसके अलावा जो वैल्यू किसी दूसरा ले जाएंगे। ठीक है, अब देखा है तो हमारे पास क्वेश्चन में उस साइड जो है वैल्यू एक्स ही पड़ी थी, तो इसको हम एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई, अब सेकंड की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे tan हाइपरबोलिक y की वैल्यू पता है, तो सेकंड को मैं tan में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स। तो मुझे इस क्वेश्चन में tan की वैल्यू पता है, तो मैं इसको वैल्यू पुट कर दूंगा, तो tan की जगह सेकंड की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एच ऑफ वाई, तो 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एच ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी, वो x आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ठीक है, उसके बाद किसी और क्वेश्चन को डील करते हैं। लेट्स सपोज जो है हम इसमें से जो है वो सेकंड को डील कर लेते हैं, यानी सेकंड का डेरिवेटिव ये कैसे आएगा। ठीक है, तो सेकंड की बात की तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, x इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y, इनवर्स तो खत्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक y आ जाएगा। फिर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, डी एक्स बाई डी डी टी, डी बाई डी एक्स सेकेंड हाइपरबोलिक एच ऑफ वाई, तो यहाँ बेसिकली 1 बन जाएगा।
तो अगर हम सेकंड के डेरिवेटिव की बात की तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि माइनस सेकंड हाइपरबोलिक वाई और tan हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हाइपरबोलिक वाई की हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो tan हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यानी tan हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 1 माइनस सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सॉरी मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस सेकंड हाइपरबोलिक वाई, तो मुझे बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये वैल्यू बेसिकली इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 1 माइनस सेकंड हाइपरबोलिक वाई और 1 माइनस सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये फर्दर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 सेकंड हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू क्या एक्स और इसकी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देख लेते हैं हमने सही किया कि गलत, तो बेसिकली यही इसका प्रूफ था। ठीक है, तो बाकी जो इसके प्रूफ है वो अपने खुद डील कर लेते हैं, तो उसके बाद हम मूव करते हैं बेसिकली इसकी जो है वो बुक की तरफ, ताकि जो है वो थोड़ी बहुत थ्योरी वहां से भी कवर कर सके। तो बेसिकली जो थ्योरी स्टार्ट होती है वो 2.10 से स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का जो प्रूफ हमें दिया बेसिकली वो दिया विद रिस्पेक्ट टू किस रिस्पेक्ट से, कि जो हमने बेसिकली जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट से इसका प्रूफ कर लिया। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो टाइप के थे, एक था बेसिकली जो है वो e की पावर x और दूसरा था a की पावर x, यानी किसी वेरिएबल की पावर, यानी एक तो e की पावर लाजमी होगी और दूसरी जब वेरिएबल की पावर हो जाए यानी e के अलावा कोई अल्फाबेट होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फर्दर मूव करते हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन गिवन है। इन डेरिवेटिव लॉगरिथम फंक्शन को हम कैसे फाइंड कर लेंगे, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स, तो हमारे पास जब सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बेसिकली 1/x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जिसको यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करें, फिर लिखा हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव डील किया हुआ है। जैसे साइन का डेरिवेटिव लिया हुआ, फिर उसका जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो बेसिकली क्या आ रहा है, तो जब इसको प्रूफ किया हुआ तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के इक्वल आ रहा है, जब कॉस का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के इक्वल आ रहा है। फिर tan का निकाला हुआ जिसको हमने प्रूफ पहले बता दिया। फिर फर्दर मूव करें तो यहाँ पे जो रिमेनिंग है उनका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा था कि साइन कॉस tan का वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो उनके उलट उनके वैल्यू सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिर फर्दर मूव करें तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को डील किया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे आता है, फिर उनको प्रूफ पे लिखा हुआ है। तो ये लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है बेसिकली ये डेरिवेटिव होते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का, इसका ये होता है, कॉट का ये होता है। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा कोसिकेंड का ये होता है, सीकेंड का ये होता है और जो है कोसिकेंड का ये होता है। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 2.6 है जो हम आज की वीडियो में डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, कॉमन लॉगरिथम फंक्शन, उसके अलावा जो है वो डेरिवेटिव है वो एक्सपोनेंशियल, दो डेरिवेटिव सिंपल एक्सपोनेंशियल, तो इनवर्स हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक फंक्शन, यही क्वेश्चन हम जो एक्सरसाइज में डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।